उसको एक मान्यता मिली, नाम मिला। यह सत्व पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु रामचंद्र की खोज में, प्रभु रामचंद्र ने सीता की खोज में जब वानर सेना को भेजा, और यह वानर सेना जब लंका की दिशा में माता सीता को खोजने के लिए जा रही थी, तो बीच में समंदर आड़े आया। समंदर को लांघ कर श्रीलंका तक पहुंचना था, लंका तक पहुंचना था। अब कौन इतना उड्डान करेगा? किसके भुजाओं में इतनी हिम्मत है, दम है, जो सागर लांघ कर उस पार जाएगा? वानरों में सारे जानते थे कि हनुमान में यह शक्ति है, भगवान बजरंगबली में यह शक्ति है, ताकत है, साहस है कि वो लांघ सकते हैं। लेकिन हनुमान को कहां मालूम था कि मेरी भुजाओं में यह ताकत है। जांबवंत ने उसको कहा कि तू हनुमान है, तुम्हें ताकत है, वायुपुत्र हो तुम, सूर्य का आशीष है तुम पर, तुम लांघ सकते हो। समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंचकर सीता माता की खोज करने वाले तुम ही हो सकते हो। उठो, हुंकार भरो, हिम्मत रखो, तुम लांघ पाओगे। बजरंगबली में उस समय अपने ताकत का एहसास हुआ, ताकत का अनुभव हुआ। बात का इतिहास हम सभी जानते हैं। इसलिए कोई ना कोई जांबुवंत होना पड़ता है जब हनुमान को अपने हनुमानत्व का अनुभव नहीं आता। ये पीछे जो चित्र आप देख रहे हैं, उसकी कहानी शायद हम में से कईयों को मालूम होगी। शेर का एक छोटा सा शावक बच्चा, ये जंगल में ऐसा ही ये पड़ा मिला, तो जो जंगली भेड़िए होते हैं उनका समूह वहां से विचरण कर रहा था। वे उस शावक को, उस शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर गए। तो भेड़ियों के साथ वो शेर का बच्चा भी वैसा ही और रहने लगा, भेड़ियों जैसा ही रहने लगा। और कई बार भेड़िया जोर से चिल्लाते थे, अरे शेर आया, शेर आया। बाकी सारी भेड़िया भागती थी, उनके साथ ये शेर का बच्चा भी भागता था, अरे शेर आया, शेर आया। उसे क्या मालूम वो शेर है? वो अपने आप को भेड़िया समझ रहा था। एक दिन जब शेर का और आक्रमण हुआ और जल्दी जल्दी में सारे भेड़िए भाग नहीं पाए, उस समय उस शेर के हाथ में ये शेर का बच्चा लगा। बड़ा नहीं हुआ था, बच्चा ही था। जब उसने देखा, अरे शेर तो भेड़ियों जैसा व्यवहार कर रहा है, उस बड़े शेर ने शेर के बच्चे को अपने साथ लिया और नदी के पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, तू दहाड़। शेर जैसी दहाड़, दहाड़ेगा तो अनुभव आएगा, एहसास होगा कि तू शेर है, भेड़िया नहीं है। उसने वास्तव में देखा पानी में, अरे मेरा चेहरा तो ये जो बगल में है उसी के जैसा, शेर जैसे दिख रहा है, मैं शेर हूं। उसने दहाड़ा तो हुंकार निकला। हुंकार निकलने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि अरे मैं तो शेर हूं, मैं भेड़ियों से डर रहा था, मैं भेड़ियों के साथ जाता था, उनके जैसा व्यवहार करता था, और मैं तो शेर हूं। ये शेर होने का अनुभव अपने आप में करना पड़ता है, तब कहीं वो त्व का अर्थ समझ में आता है। व्यक्ति से व्यक्तित्व में जो निखार आती है, उस निखार आने के लिए वो त्व का महत्व समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और ये जो व्यक्तिमत्व की हम बात करते हैं, उस व्यक्तिमत्व में अपने सत्व को पहचान के धीरे धीरे निखार लाने की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों के साथ अनुभव जुड़ते जाते हैं और जुड़ते गए अनुभवों के साथ व्यक्तित्व में एक निखार आती है। उस निखार आने की, लाने की प्रक्रिया सतत होती है, सतत होनी चाहिए।
तब कहीं व्यक्तित्व में निखार आता है। लेकिन व्यक्तित्व में निखार आने की जो बात है, उसके अनेक पहलू हैं। हम किस हिसाब से कह सकते हैं कि मेरा जो व्यक्तित्व है वह संपूर्ण है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसलिए व्यक्तित्व को परिपूर्ण करने के लिए सर्वांगीण विकास आवश्यक है। कोई एक बालक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, दिन रात पढ़ता रहता है, शायद नंबर भी अच्छे आए होंगे उसके बुद्धि का तो विकास बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर का नहीं है। उसके बुद्धि का तो विकास अच्छा है, लेकिन उसका जो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का विकास पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। और इसलिए यह व्यक्तित्व पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। हमें अगर समाज में रहना है, समाज में कुछ करने की हमने ठानी है, तो हमारा व्यक्तित्व यह परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। साधारणता अपना मन, हर किसी का मन कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी होता है, उसको झकझोरना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, तब कहीं जीवन में कोई चीज हासिल हो पाती है। एक व्यक्ति के पास बड़ा सा खेत था, अच्छी काली उपजाऊ जमीन थी, पानी भी